तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। सामने जो देख रहे हैं ये है वाटर टैंक, पानी वाली टंकी है मेरी। ये मेरे सेकंड फ्लोर पर लगा हुआ है। तो कई बार मेरे घर के क्या सभी के घर के प्रॉब्लम होती है कि मोटर चालू करके भूल जाते हैं, या फिर पता नहीं रहता कि मोटर में टंकी में कितना पानी है। मोटर चालू कर देते 2 मिनट के 3 मिनट के लिए, टंकी फुल होकर पानी वेस्ट होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो आज इसी समस्या पर हमारी इस नई वीडियो है, जिसमें हम पहली तो इस टंकी के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर बनाएंगे, और दूसरी ओवरफ्लो उसी में अटैच करेंगे जो मोटर को बंद करेगा। था उसके लिए ओवरफ्लो होते ही मोटर बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास पहले से एक सिस्टम है। तो ये है हमारा सिस्टम, ये मैंने पहले ही बना रखा है। तो अगर आपको इससे जुड़ी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने पहले बनाया था टंकी के लिए स्पेशल, लेकिन टंकी में इसे कनेक्ट नहीं किया था, सिर्फ स्टार्टर के साथ आपको जोड़ के दिखा दिए थे। तो इस वीडियो में हम इसको टंकी के साथ अटैच करेंगे। तो वीडियो तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा इसमें खास क्या है, क्योंकि सभी बनाते हैं वाटर इंडिकेटर। तो खास बात ये है कि जो वीडियो सब बनाते हैं आपको अलग अलग तरह के बना के देते हैं। टंकी के लिए वो वाटर इंडिकेटर लेवल जो दिखाता है इतना पानी है इतना पानी है, तो सब आपको दिखाते हैं इस प्रकार से। देखिए वीडियो में ध्यान से फुटेज का देखिए, इस प्रकार से होता है, फिर इस प्रकार से होता है। तो सभी में कॉमन यही है कि सब में जितना भी इंडिकेटर लाइट होता है उसके लिए अलग से कनेक्शन करते हैं, यानी जितना इंडिकेटर रहेगा उतना वायर +1 उसमें से ले जाना पड़ेगा। तो दिक्कत यह है कि उतना वायर महंगा पड़ जाएगा सिस्टम पूरा, क्योंकि अब हम 5 इंडिकेटर लगाएंगे टंकी में तो 5+1 वायर ले जाना पड़ेगा। तो टंकी तो नीचे रहता नहीं है कि कम वायर में काम चल जाएगा। टंकी सबका छत के ऊपर रहता है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इस प्रकार से। मेरी तो सेकंड फ्लोर पे है, तो मुझे कम खर्चा बैठेगा, लेकिन खर्चा कम बैठेगा उसमें भी, क्योंकि स्पेशल मेरी वीडियो में यही है कि मैं सिर्फ 2 ट्विस्टेड वायर का यूज़ करूँगा। जो घर में देखे होंगे ना, इस प्रकार के वायर का यूज़ करूँगा, तो सिर्फ इसी का यूज़ करूँगा और एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो आराम से कम खर्चा में हो जाएगा। तो चलिए आपको पहले सिस्टम दिखा देते हैं। जो डायग्राम होगा हमारे सिस्टम का, वो डायग्राम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, तो डायग्राम दिखाने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं इसमें ज़्यादा कनेक्शन नहीं देने वाला, ज़्यादा इंडिकेटर नहीं दूंगा। पहला इंडिकेटर होगा खाली टंकी होने से हल्का ऊपर, दूसरा होगा हाफ टंकी का, और जो तीसरा होगा माने थर्ड फोर्थ, यानी पौना टंकी भरने का, पौना कह सकते हैं, थर्ड फोर्थ। और यहाँ चौथा जो होगा फुल टंकी यहाँ देंगे, सिर्फ वहाँ नहीं देंगे, फुल टंकी सिर्फ यहाँ देंगे, यहाँ पर, क्योंकि हमको फुल इंडिकेटर यहीं चाहिए। अलार्म भी इसी में अटैच कर सकते हैं, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि अलार्म सेट करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिफ्थ में जो होता है, यहाँ से पानी गिरता है सभी के टंकी में। मेरा उस पट्टी है जो बाहर की साइड गिरता है पानी, तो सब में यहाँ पर रहता है। तो फिफ्थ इंडिकेटर लाइट नहीं रहेगा हमारा फिफ्थ में यहाँ होगा हमारा, इसका वायर होगा ये वाला फिफ्थ में, ताकि यहाँ पर टंकी फुल होने का अलार्म बजेगा। और अगर अलार्म पर कोई मोटर बंद नहीं करता है तो फिर यहाँ जैसे पानी पहुँचेगा यहाँ पर, तो मोटर अपने आप इस सिस्टम की वजह से ऑफ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। डायग्राम पहले देख लीजिए। तो ये है हमारा डायग्राम, ये रहा टंकी, ये है सेंसिंग का पूरा सिस्टम जो वाटर लेवल सेंस करेगा, जिसमें एक हिस्सा टंकी के अंदर रहेगा, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है ट्रांजिस्टरों का, इसमें टोटल 5 कनेक्शन है, तो 5 कनेक्शन के लिए 5 ट्रांजिस्टर है। और तीसरा हिस्सा है इसका वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें से 4 कनेक्शन निकाला हुआ है, जिसमें से 2 वोल्ट निकलेगा, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। और 5वां है डायरेक्ट 12 वोल्ट के लिए। तो जी, और लाइट इंडिकेटर जो यहाँ पर स्विचिंग जिस तरह से होगा उस तरह से लाइट ग्लो करेगा। और इसके साथ हम जब टंकी फुल हो जाएगा तो एक बजर सेट कर दिए हैं, टंकी फुल होने के बाद ये बजना चालू हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए काम कैसे करता है। स्टार्टर है, इसमें से 12 वोल्ट बिजली डीसी निकलता है, जो यहाँ से होते हुए हमारे इस वोल्टेज डिफरेंशिएटर या रेगुलेटर के अंदर आता है। और यहाँ से यहाँ पर बिजली रुका हुआ रहता है। जैसी पानी और 12 वोल्ट सीधा यहाँ से पानी के अंदर भी आता है। और जैसी पानी यहाँ पहला पॉइंट को छुएगा, टोटल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में 5वां जो मोटर बंद करने के लिए, तो पहला पॉइंट को छुएगा तो पहला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जो 2 वोल्ट को पहुँचाएगा यहाँ पर। तो पहला एलईडी ग्लो करेगा। जैसे ही पानी दूसरा पॉइंट को छुएगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर चालू होगा, तो ये पहुंचाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट जैसे ही यहाँ पर आएगा तो दूसरा एलईडी ग्लो कर जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे इस पॉइंट को पानी टच करता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा और एलईडी ग्लो करता जाएगा। सबसे ऊपर में चौथा नंबर पर फुल टंकी का साइन है, चौथा एलईडी। और चौथे एलईडी के साथ ही बजर भी बजना चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इस बीच अगर नहीं बंद करता है तो पानी जैसे ही 5वां पॉइंट छुएगा वैसे मोटर बंद हो जाएगा। तो इस सिद्धांत पर काम करता है। ये एक तरह से बैटरी लेवल इंडिकेटर का प्रिंसिपल है कि कम वोल्टेज आता है तो पहला एलईडी ग्लो करेगा, यानी कम चार्जिंग दिखाएगा। उसी प्रिंसिपल पर ये मैकेनिज्म काम करेगा पूरी तरह। तो सबसे पहले टंकी के अंदर वाला हिस्सा बना लेते हैं इस प्रकार का। ये
हम ये बना लेंगे। इसके लिए एक पीवीसी पाइप ले लेंगे और उसके अंदर इस प्रकार जितना पर हमें पानी का लेवल दिखाना है उतना पर होल कर लेंगे। जैसे पहला होल, दूसरा होल, तीसरा होल, चौथा होल और पांचवा होल, जैसे कि डायग्राम में दिखाएं। और सबसे नीचे रहेगा हमारा 12 वोल्ट जो पानी के अंदर आएगा डायरेक्ट। तो पीवीसी पाइप के अंदर इस प्रकार का कर लेंगे। और जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा नहीं तीसरा, जो वोल्टेज डिफरेंशिएटर है उसके लिए हम डायोड का यूज़ करेंगे। नॉर्मल डायोड 1N4007 का, जो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी हमें अलग अलग वैल्यू का देगा। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं। तो ये हम बना चुके हैं। इसके अंदर एक पीवीसी पाइप ले लिए हैं। यूपीवीसी का पाइप है मेरे पास। पीवीसी पाइप नहीं था, यूपीवीसी पाइप पड़ा था तो इसी से बना लिया। तो टंकी में जितना आपका टंकी लंबा उस हिसाब से आप अपना एक नाप काट लें पाइप का। और इसके अंदर जैसे कि बोले कि जितना पर आपको दिखाना है, टंकी के हिसाब से कि कितना पर आपको हाफ दिखाना है, कितना पे थर्ड फोर्थ दिखाना है, कितना पे 1/4 दिखाना है, उस हिसाब से आप होल कर लेंगे। होल करने के बाद वायर्स का कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। सब ऊपर में एक साथ निकला हुआ है। और फिर इसको एक तरफ से सील पैक कर देंगे ताकि पानी जा ना सके। देखिए पाइप के अंदर तार इस प्रकार से गया हुआ है और इधर से फिर बाहर से इसे सील पैक कर दिए हैं ताकि पानी अंदर ना जा सके। इधर से भी सील पैक कर देंगे। और ऊपर में टंकी के साथ कसने के लिए एक इस प्रकार का एंगल बना लिए हैं जो कि इसमें आराम से फिट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेट हो जाता है। ऊपर में एक स्क्रू है जो टंकी में कस आ जाएगा इस प्रकार से, और ये पूरा का पूरा पानी में डूबा रहेगा। और ये तार है, इसको अभी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब इसके अंदर का मैकेनिज्म बना लेंगे, आई मीन कनेक्शन ट्रांजिस्टर का और डिफरेंशिएटर का, तो इसके अंदर ही कनेक्शन करके फिक्स करके इसको पैक कर देंगे पूरा। तो हम इस ट्रांजिस्टर के कनेक्शन, इस सिस्टम को, ट्रांजिस्टर वाले सिस्टम को भी बना चुके हैं। ये रहा, इसको ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 ट्रांजिस्टर है और इसका अलग अलग कनेक्शन है। और इधर रजिस्टर वाला 1 2 3 4 5 इसी प्रकार इसमें भी है ट्रांजिस्टर। ये रहा 5 ट्रांजिस्टर और ये स्विचिंग करवाने के लिए। और इधर से बिजली आएगा इस प्रकार से। और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से जाने वाला वायर। तो डायग्राम के हिसाब से इसे भी बना लिए हैं। अब तीसरा पार्ट भी दिखा देते हैं आपको, जो बना चुके हैं पहले ही, जो कि है ये वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज डिफरेंशिएटर, जो अलग अलग वोल्टेज हमें प्रदान करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया पहले ही दूसरे डायग्राम में, ये डायोड है 1N4007 का, जिसे हमने सीरीज कनेक्शन में कर दिया है। आपको पता ही होगा कि जब डायोड को सीरीज कनेक्शन में करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इसी प्रिंसिपल पर इसको बनाए हैं। सबसे कम वोल्टेज देता है। ऐसे डायग्राम में तो 2 वोल्ट दिखा रहा था, लेकिन ऐसी अंदाजा से दिए थे, लेकिन ये असल में 3 वोल्ट के आसपास पर काम कर रहा है। पहला एलईडी 3 वोल्ट पर ग्लो करता है, फिर जाके आपका 3.25 या 4 वोल्ट पर ग्लो करता है दूसरा, फिर 6 साढ़े 6 वोल्ट पर तीसरा ग्लो करता है, और चौथा 6 नहीं 7 साढ़े 7 पे ग्लो करता है, चौथा 10 वोल्ट पे ग्लो करता है, और पाँचवा डायरेक्ट 12 वोल्ट पर सिस्टम में बंद कर देगा। तो हमारा ये सब कुछ रेडी हो गया है। तो तीसरा हिस्सा भी बन गया है। अब चौथा हिस्सा है हमारा ये वाला, तो ये भी पहले से बना दिए हैं। देखिए दिखा देते हैं। रहा हमारा इंडिकेटर, जो इस डायग्राम के हिसाब से बना हुआ है। एलईडी को सीरीज में कर दिए हैं। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। मैंने तो इसमें इंडिकेटर के लिए रेड एलईडी का यूज़ किया है, क्योंकि रेड एलईडी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज कह सकते हैं इसको, जो मिनिमम 1.8 वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट पे ये ग्लो कर जाता है, यानी 2 वोल्ट तक कह सकते हैं। और दूसरा वाइट या ब्लू का थोड़ा ज़्यादा होता है वैल्यू, तो 12 वोल्ट के अंदर ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, इसलिए मैंने रेड एलईडी को चुना है। तो देख सकते हैं इसका कनेक्शन सीरीज में एलईडी है, और फिर ट्रांजिस्टर 1 किलो ओम का 4 को यूज़ किए हैं। ये रहा, यहाँ प्लस वोल्टेज जाएगा, यहाँ माइनस। जब डायरेक्ट 12 वोल्ट देंगे तो चारों एलईडी ग्लो कर जाएगा, लेकिन जब वोल्टेज कम देंगे तो एलईडी कम ग्लो करेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे एलईडी भी बढ़ता ही जाएगा। तो हमारा पहला 1/4 का इंडिकेटर है, दूसरा है हाफ का, तीसरा है 3/4 का, ग्रीन वाला है फुल टंकी का। तो ये भी हमारा तैयार है। और साथ में जो बजर दिखाए हैं, ये रहा हमारा बजर। तो सब कुछ तैयार है। इसके साथ एक ट्रांजिस्टर और 10K का जो इस तरह का स्विच है, स्विच मैकेनिज्म, इसमें भी कनेक्ट कर देंगे। और इसका जो यहाँ से सिर्फ स्विचिंग के लिए कनेक्शन लेंगे। अब बाकी फिर हमारा माइनस और प्लस, माइनस वाला तो इसी के साथ हो जाएगा, हमारा यहीं से मिल जाएगा। लेकिन प्लस हमको 12 वोल्ट ही चाहिए, तो डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे डायग्राम के अनुसार। तो चलिए अब सभी कनेक्शंस को चेक कर लेते हैं पहले, फिर इनको आपस में कनेक्ट करके उसमें सीधा उस पर सेट कर देंगे। तो पहले इसे चेक करके देखते हैं। तो हमारा कनेक्शन हो गया है। ये रहा, लाग से 12 वोल्ट के लिए इसका एडाप्टर का यूज़ करेंगे, और इसी में हमारा मोटर बंद करने वाला सिस्टम है। तो इसका कनेक्शन हटा दिया अभी, तो सिर्फ हमारा इंडिकेटर लाइट के लिए होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो सर्किट चालू है। ये रहा, पानी में जो तार जाएगा वो वाला है।
तो ये रहा हमारा पहला पहला, ये रहा दूसरा लेवल, ये रहा तीसरा लेवल। चौथा लेवल पे हमारा बजर बार यानी टंकी फुल होगा तो बजर बार चालू हो जाएगा, ये देखिए। और जैसे हम पाँचवा लगाएंगे तो पाँचवा से मोटर ऑफ करने के लिए तो कनेक्शन इसका भी हुआ नहीं है, तो हमारा सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है। तो अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा कनेक्शन हो गया है, सोल्डरिंग करके पूरा इसको कर चुके हैं। तो देखिए कनेक्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा ये दो तार है जो जाएगा स्टार्टर के पास, सिर्फ और सिर्फ दो। जैसा कि मैंने कहा था सिर्फ हम दो वायरों का यूज करेंगे, मल्टीपल वायर्स का नहीं। तो इसको देखिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा है, इसको टेप से पूरा पैक कर दिया है ताकि टंकी का नमी गर्मियों में जब टंकी में हीट अप होता है तो नमी मौजूद रहता है उसमें, हवा में तो ख़राब कर सकता है, इसलिए इसको टेप मार के सील कर दिए हैं। अब इन वायरों को देखिए, एक जगह अरेंज करने के बाद देखने में कंपनी टाइप लगता है, तो बहुत ही मस्त बना है। तो हमारा ये वाला कनेक्शन तो हो गया, एक हिस्सा बन के तैयार हो गया। ये पूरी तरह वाटर लेवल सेंसर है, तो इसको इसमें फिट कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया, ये हमारा सिर्फ कनेक्शन के लिए है। तो इसी पैक हो गया पूरी तरह, हमारा सेंसर रेडी है, ये देखिए हमारा। तो अब अगला हिस्सा तैयार कर लेते हैं, जो होगा हमारा ओवरफ्लो प्रिवेंटर, इंडिकेटर और बाजर का सेटिंग। तो अब हम इंडिकेटर वाला हिस्सा बना लेते हैं। उसके लिए हम इस प्लास्टिक बॉक्स का यूज करेंगे। इसके अंदर हमारा ये इंडिकेटर होगा, ये वाला इंडिकेटर होगा। पावर सप्लाई के लिए हमारा ये सिस्टम होगा, जिसके अंदर हमारा पावर सप्लाई और ओवरफ्लो प्रिवेंटर लगा हुआ है। और फिर फुल टंकी इंडिकेटिंग के लिए हमारा बजर होगा, जो कि इस बॉक्स के अंदर पूरा फिट कर देंगे। उसके लिए इंडिकेटिंग लाइट के लिए पहले से होल कर चुके हैं, और बजर सेट करने के लिए यहाँ पर 6 स्मॉल होल्स करती हैं ताकि आवाज़ आसानी से बाहर आ सके। और इस साइड में यहाँ से पावर सप्लाई का वायर निकालने के लिए होल कर दिए हैं। इसमें से हमारा ये सिग्नल वाला वायर जाएगा, निकलेगा, जो कि टंकी की ओर जाएगा। और यहाँ से जो 2 वायर निकलेगा वो स्टार्टर में जाएगा, जो कि स्टार्टर को बंद करने के लिए काम आएगा। यानी एक तरह से स्टार्टर को बंद कर देगा जब तक कि ओवरफ्लो के पोजीशन में जाएगा। तो चलिए इसको सेट करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से सेट कर लेंगे, इसको यहाँ रख देंगे और इस बजर को इसमें से यहाँ पर चिपका देंगे। और हमारा जो इंडिकेटर लाइट है इसके अंदर फिक्स करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। ये बजर का सिग्नल वायर है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा बजर सही से काम कर सके। तो हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो ये है हमारा ओवरफ्लो प्रिवेंटर का सिग्नल वायर, जो कि यहाँ से रिले से कनेक्ट है और इस इंडिकेटर से, जैसे कि डायग्राम में बताए थे। और ये हमारा पावर सप्लाई का पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि बजर में गया है ये हमारा इसके अंदर। तो सब चीज़ सेट है हमारा, और कनेक्शन बाहर भी निकाल चुके हैं। पावर सप्लाई टंकी के लिए सिग्नल वायर, और ये मोटर के लिए, स्टार्टर के लिए। तो इस प्रकार से हम इसे सेट कर लेंगे। तो हमारा ये रेडी है डायग्राम के हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ और ज़रा सा बदलाव करेंगे। जैसे कि पावर सप्लाई इंडिकेटर हम डालेंगे ताकि पता चले कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर स्टार्टर के लिए बाईपास कनेक्शन का स्विच डालेंगे इसमें, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारा स्टार्टर सही से काम करता रहे। चूँकि ये तो डायग्राम में नहीं है, ये मैं अलग से डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसे अपने स्टार्टर के साथ यूज करने वाला हूँ। तो चलिए अब इस मैं अलग से कनेक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब बस इसको स्टार्टर के साथ टंकी में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अभी हम करके दिखाएंगे आपको। देखिए ये हमारा बाईपास स्विच है, मैनुअल और ऑटो पोजीशन में। मैनुअल करेंगे तो टंकी फुल होने के बाद भी मोटर बंद नहीं होगा और ऑटो में बंद हो जाएगा। ये हमारा पावर इंडिकेटर है, ये रहा माइक, ये रहा वाटर लेवल इंडिकेटर, ये पुश बटन है। उस बटन का काम यही है कि मोटर बंद भी रहेगा, फिर भी हम इसकी मदद से टंकी में वाटर लेवल चेक कर सकते हैं। और ये रहा हमारा सिंबल लोगो। तो चलिए इसको सेट करते हैं।